अबे ओ, कौन है तू? वो पैसों का मदद चाहिए हमको। पैसों की मदद चाहिए? हे भगवान, आजकल का जमाना कैसा हो गया है ना, अब भिखारी गेट तक आने लगे हैं भीख मांगने के लिए। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल यहाँ से। हम भिखारी नहीं है, आप हमें 2 लाख रुपए दे के मदद कर दीजिए ना। 2 लाख? तुझे तो 2 लाख मारूंगी खींच के। चुपचाप जा रहा है यहाँ से, नहीं जा रहा? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपके पति को हम जानते हैं, आपके पति का नाम विभोर है ना? उसका नाम तो विभोर है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेरे पति का नाम विभोर है? तू चोर वोर तो नहीं है? सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है तूने हमारी कि किसका नाम क्या है, कहाँ पर घर है। चोरी करने के लिए आया मेरे घर में? अरे हम चोर चकार नहीं है, चोरी करने नहीं आए हैं। आपके पति को हम जानते हैं, एक बार मिलवा दीजिए ना, वो हमको पहचानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, तो तेरे कहने पे मैं अपने पति से मिलवा दूं? तेरी तरह वेले नहीं घूमते वो, उनके पास बहुत काम रहता है, ऑफिस में है वो अभी। एक बार आप कॉल कर लीजिए ना, उनसे पूछ लीजिए हम आए हैं। भगवान, परेशान ही कर दिया तूने। चुपचाप से खड़ा रहे यहीं पे, पूछती हूँ। नाम क्या है तेरा? राजा नाम है। हाँ अमृता। अब विभोर, तुमसे मिलने के लिए कोई भिखारी आया घर पे। अमृता ये क्या बोल रही हो? तमीज से बात करो। कौन आदमी है, क्या नाम है उसका? नाम ये राजा करके कोई नाम है, जानते हो क्या तुम इसे? राजा? अमृता उनको अंदर बिठाओ जल्दी से। मैं ऐसे अंदर लेकर नहीं जाऊंगी, ठीक है? इतने गंदे कपड़े पहने हुए, भिखारी लग रहा है एक नंबर का, बदबू आ रही है इसके अंदर से। घर में लेके जाऊंगी ना, बदबू हो जाएगी घर में पूरे। अमृता मैं उनको जानता हूँ, उनके लिए तमीज से बात करो तुम, और उनके आगे कुछ भी ऐसे उल्टे शब्द मत यूज करना। तुम उनको अंदर घर में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ तुरंत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं क्या? अरे अच्छे खासे दोस्त होने चाहिए, भिखारियों को दोस्त कब से बनाने लगे तुम? अमृता तुम्हारा हो गया हो तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कुछ बात है ना सुन लिया करो, हर बात में बहस मत किया करो। उनको अंदर बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ लेके अंदर। चलो अंदर। और रुक, जो चप्पलें हैं ना तेरी, बाहर उतार, फर्श गंदा हो जाएगा हमारा। सुनो, तुम ना इस पे मत बैठो, मेरे सोफे थोड़े महंगे हैं ना, हमारे बैठने से गंदे हो सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम जमीन पे बैठ जाओ, कारपेट बिछा हुआ है। ठीक है, एक गिलास पानी मिलेगा पीने को? गला बहुत सूख रहा है। नहीं मिल सकता पानी, वो क्या है ना, घर में प्लास्टिक के गिलास खत्म हो चुके हैं। अरे राजा भाई। विभोर भाई कैसे हो आप? राजा भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया है। राजा भाई खड़े क्यों हो, बैठो ना। अरे सोच के रहो राजा भाई, मेरे घर में आए और आप बैठोगे भी नहीं क्या? बैठो, बैठ के बात करेंगे, बैठो बैठो। हाँ बैठते हैं। बताओ राजा भाई, कैसे अपने भाई को याद कर लिया? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने टाइम बाद आप सीधा मेरे घर ही आ जाओगे। जब मुझे खबर मिली तो मैं तो हैरान कि राजा भाई यहाँ कैसे। हाँ बस आपसे मिलने का मन हुआ इसलिए आ गए यहाँ पर। बहुत अच्छा किया। राजा भाई आप ऐसे ही बैठे हो सूखे सूखे, आपने पानी वानी कुछ नहीं पिया? अमृता पानी क्यों नहीं लेकर आए राजा भाई के लिए? वो प्लास्टिक ग्लास खत्म हो चुके हैं ना घर में। अमृता तुम्हें मैंने कॉल पर क्या समझाया था? जाओ जाकर नॉर्मल ग्लास में पानी लेकर आओ, जाओ। जी। हाँ राजा भाई आप थोड़ा बताइए फिर, कोई दिक्कत परेशानी कोई बात, सब ठीक है? विभोर भाई पानी राजा भाई पानी लो। हाँ। वो सच कहूँ तो आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ मैं। बताइए राजा भाई कैसी मदद चाहिए, क्या कर सकता हूँ? मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए पैसे देकर। पैसे बताइए कितना चाहिए? 2 लाख रुपए। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे ना तो काम बन जाएगा मेरा, जो काम अटका हुआ है ना वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। बस पैसे के लिए मना मत करना। 2 लाख? जानता हूँ ज़्यादा है मैं, लेकिन चुका दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना मेरे को उधारी चाहिए बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ऐसे ही दे दो। आप 2 लाख रुपए देंगे, मैं चुका दूंगा जल्द से जल्द। राजा भाई बुरा मत मानिएगा, मतलब इतने पैसों की ज़रूरत अचानक से कैसे आपको, क्या कोई इमरजेंसी आ गई है? विभोर भाई वक्त ना अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी सारी मुसीबतें बिल्कुल सामने से आ गई हैं, सब खराब हो गया, इसलिए हमको पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ था कि हमारी अम्मा का ना अचानक तबीयत ख़राब हो गया था। उनको लेकर एक दिन हम अस्पताल गए, डॉक्टर से चेकअप वेकअप कराए, तो उस समय तो रिपोर्ट ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद पता चलता है कि उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। हम तो घबरा गए, हमारा अम्मा के बिना तो कोई दुनिया में है नहीं, एक वही है जो हमारे भरोसे जीते और हम उनके भरोसे जीते हैं।
अब हम उनका इलाज करा रहे थे, लेकिन सरकारी में अच्छे से इलाज नहीं हो रहा था, सरकारी अस्पताल में। तो किसी ने हमको बोला कि एक बार ये फलाना जगह है, वहाँ पर लेके जाओ, बढ़िया है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छा काम हो जाएगा। हम लेके चले गए, लेकिन जितना हम कमाते हैं उतना वहाँ पे गुजारा हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था। वहाँ पे तो बेड का भी पैसा लग जाता था। हमको जाके पता चला, फिर दवाइयों का खर्चा, खाने का खर्चा, आना जाना, सब चीज़ों का खर्चा जोड़ लेते हैं वो। लेकिन हम तो चाहते थे कि अम्मा का किसी तरह से बस तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ा थोड़ा सुधार भी आ रहा था, अच्छे से काम भी हो रहा था, लेकिन कर्जा बहुत बढ़ गया हम पे। अब इतना हमारा इनकम नहीं है जो हम सारा कर्जा एक ही बारी में निपटा दे। हमें कुछ समझ नहीं आया, धीरे धीरे बिल बढ़ता रहा और 5 लाख रुपए हो गया। 5 लाख रुपए गरीब इंसान कहाँ से लाएगा? हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमारे पास एक पुश्तैनी जमीन थी, छोटा सा टुकड़ा है गाँव में, हमने उसको बेच दिया। अब उसको बेच के हमको सिर्फ 3 लाख रुपए मिले, क्योंकि अभी जमीन का रेट उतना नहीं है वहाँ पर। 3 लाख रुपए उनको दे दिए और बस 2 लाख रुपए बचे हैं। हमने अपने दोस्तों को कॉल करा, रिश्तेदारों को कॉल करा, लेकिन सब के सब ऐसे मुंह फेर के चले गए ना कि हमको जानते तक नहीं है कोई। बस हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम कुछ दिनों में कैसे भी करके कहीं से काम करके हम जिंदगी भर आपके एहसान रहेंगे, आपके यहाँ पे काम करेंगे, नौकर बन के रहेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए दे दीजिए ना विभोर भाई। 2 लाख? विभोर, 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं अमृता, 2 लाख ज़्यादा नहीं है। बल्कि राजा भाई, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आप इतनी दूर से मेरे घर आए मदद मांगने के लिए, वो भी 2 लाख रुपए के लिए। आपको अपनी माँ के इलाज के लिए अगर 5 लाख रुपए चाहिए थे तो मैं 5 लाख भी दे देता। 2 लाख ही क्यों मांगे? और वो भी 3 लाख आपने पुश्तैनी जमीन बेच के अरेंज करे। क्या जरूरत थी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की? भाई जमीन तो आप लोगों की शान होती है और आपने वही बेच दी। देखिए राजा भाई, आप 2 लाख नहीं, आप मुझसे 5 लाख लीजिए, अपनी जमीन वापस छुड़वाइए और माँ का इलाज कराइए, यही ठीक रहेगा। मैं पूरे 5 लाख देता हूँ आपको, ठीक है? विभोर भाई देखिए, हम जानते हैं कि आप हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच में कह रहे हैं, हम सच्ची में आज तक किसी के सामने से हाथ नहीं फैलाए, लेकिन पहली बार लग रहा है कि अपनी अम्मा के लिए फैलाने पड़ेंगे। हमें बस 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया, 2 लाख रुपए दे के हमारी मदद कर दीजिए, हम वापस कर लेंगे, हम नौकर बन के रहेंगे। चलिए ठीक है राजा भाई, आपको 2 लाख चाहिए ना, मैं अभी 2 लाख लेकर आता हूँ, यहीं वेट करिए, ठीक है? एक सेकंड, तुम उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? अरे मुंह उठाकर आ गया 2 लाख रुपए मांगने के लिए, और तुम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार भी हो गए। पागल हो चुके हो तुम, सारी सेविंग्स उस पर लुटा दोगे। अमृता, ये वो इंसान है जिसने मेरी तब मदद करी थी जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, और अगर उस टाइम इसने मेरी मदद नहीं करी होती, क्या पता शायद तुम्हारा पति तुम्हारे सामने नहीं होता। क्या बोले जा रहे हो तुम? वो भिखारी जो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, वो तुम्हारी मदद करेगा? कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी। हाँ, ये सब इसलिए बोल रहे हो ना ताकि तुम उसे पैसे दे सको? हाँ अमृता, जिसको तुम भिखारी समझ रही हो, इसी ने मेरी बहुत बड़ी मदद करी थी। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार उस भिखारी ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे लिए जो इतने गुणगान गाए जा रहे हो उसके? क्या हो गया भैया? इधर आइए, आप इधर आइए, आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। क्या हो गया? आप चक्कर खा के गिर गए वहां पर, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? हाँ भैया, वो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो शरीर में वीकनेस आ गई है, तो बस इसलिए चक्कर से आ रहे थे। अरे बाप रे, इतनी गर्मी के अंदर आप कुछ खाए पिए नहीं है जी, ना पानी पिए। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए, पीजिए ना। थैंक यू भैया। हाँ, आराम से। आराम मिला कुछ? जी भैया, अब थोड़ी जान में जाना ही पानी पी के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ नहीं पा रहे, आप अच्छे खासे दिखते भी हैं, बढ़िया कपड़ा भी पहना है, ऐसे चक्कर खा के गिर गए और कह रहे हैं कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। क्या हो गया आपके साथ? कुछ दुर्घटना हुई है? भैया दरअसल मैं शहर का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया था अपना ऑफिस के काम के लिए। यहीं पास में एक पार्क है, वहाँ बैठा हुआ था। अचानक से कुछ गुंडे बदमाश आए, उन्होंने मेरा फ़ोन पर सब छीन लिया बंदूक की नोक पे। अब मैं डर गया, मैंने सब कुछ उनको दे दिया। अब फ़ोन नहीं, किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकता। तो एक पुलिस वाले भैया घूम रहे थे, उनको कंप्लेंट करी, तो वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे मेरे को। जब उनको पता लगा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो अब मैं दर दर भटक रहा था कि किससे कैसे मदद मांगूँ, क्या करूँ। और जहाँ रहता था वो जगह भी बहुत दूर है,
तो वहाँ जाने के लिए कन्वेंस के लिए पैसे चाहिए, वो भी नहीं है। तो बस भैया अब घूम रहा था इधर उधर, भूखे प्यासा शरीर था तो चक्कर आने लगी और एकदम सड़क पर गिरने को हो गया। क्या ज़माना आ गया भैया जी हैं। पुलिस होती है हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कि हमारी मदद करे, लेकिन वो उस चीज़ का तो मज़ा लेती है। और चोरी चकारी आजकल बहुत बढ़ गया है, कहीं भी जाओ ना बस चोरी चकारी हो जाता है। हर किसी को दूसरा तरीका चाहिए कमाने का, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। वैसे कहाँ से आए आप, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली शहर से हूँ जी। अच्छा, दिल्ली बड़ा शहर है। जाने के लिए कितना लगता होगा, उसका किराया विराया? देखिए मिनिमम से मिनिमम 1000-1500 लग सकते हैं, 500-1000 में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बस कैसी किस रूट से मिलती है। पर अगर बस से जाओ तो इतना लगता है 1000 के आसपास। पर बात यह है भैया कि 1 रुपया भी नहीं है जेब में, नहीं तो बस पकड़ के सीधा अपने शहर जाता, अपने घर जाता, कम से कम सेफ फील कर, फिर अपनी जो भी चीज़ें मोबाइल पैसे वो मैं दोबारा से लेता अपने लिए। लेकिन यहाँ से निकल जाता, अब दूसरे शहर में फंस गया हूँ भैया, इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। 1000